जितने भी गौशाला और गौ संघ है पूरे प्रदेश के अंदर, सबने तय किया कि ये हम सरकार का निर्णय स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी गाय की जो गौचर भूमि है, जिसको हमारे मनु महाराज ने गौचर धाम नाम दे दिया, इसकी रक्षा करेंगे। और इसलिए हमने तय किया 13 जनवरी से हम अनवरत इस आंदोलन में लग रहे हैं और पूरे प्रदेश का, संतों का, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। आप जो मातृशक्ति और गौ प्रेमी आए, इन्होंने भी हौसला बढ़ाया और इसमें इस गौचर धाम के बचाव के लिए मनु महाराज और छैल बिहारी जी जो हमारे व्यासपीठ में कथा सुना रहे हैं, इन्होंने हमारे पर बड़ी कृपा की और ऐसी सुंदर कथा सुनाई। मैंने जीवन में ऐसी सुंदर कथा का विवरण कभी नहीं सुना। और जो इन्होंने बीच में भागवत करते करते इनके वाणी से, मुखारविंद से इस प्रकार से भगवान कृष्ण की जो विदाई थी और उसमें जो सखियों से मिलाप करके और वहां से विदाई ली और फिर यशोदा से विदाई ली, और जब उद्धव वापस उनको समाचार देने आए, वो विवरण सुना तो हमारे आंसू आए बगैर रुक नहीं सके। ऐसी सुंदर वाणी से इन्होंने हमें कथा सुनाई। हम तो क्या है, पर हम दुआ करते हैं छैल बिहारी जी संत के माध्यम से ये निरंतर भागवत की कथा होती रहे, जो सनातन धर्मी है और जो गाय से जिसके हमारे भाव जुड़े हुए। पर देखिए, गाय के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया कि ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जिससे हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाए। अंग्रेजों ने शुरू किया और वर्तमान सरकार का भी यही सोच है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक कानून बना रखा है कि नगर पालिका क्षेत्र में अंग्रेजों ने बनाया कि आप गाय नहीं रख सकते, शहर के अंदर आप गाय नहीं रख सकते जहां नगर पालिका है। कुत्ते बनाए आप 5-10 पाल लो। ये एक हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए अलग अलग तरीके में हमारे खेती के ऊपर आक्रमण हुआ। हमारे बैल की जो आवश्यकता थी, जिसमें बिना खर्चे के हम खेती करते थे, वो मशीनरी के माध्यम से कंपनी और सरकार ने मिलकर नष्ट कर दिया और अलग अलग तरीके से अब ये हमारे से गाय छीन रहे। उसके लिए लाए विदेशी गाय, जबकि हजारों साल तक इस देश के अंदर ये कहावत थी कि गाय के कारण से इस देश, भारत देश में घी दूध की नदियां बहती थी। और उसको खत्म करने के लिए कि ये जो अपनी देशी गाय पाल रहे हैं, इसको छुड़वाएं और विदेशी गाय का एक दूध अधिक का एक प्रचार करके इनकी ये खत्म हो गई। भारत खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें सजग रहना चाहिए, घर बैठ के चुपचाप देखना नहीं चाहिए। बहुत गलत है। देखिए, ये सनातन धर्म रहा कैसे, कितने कितने आक्रमण हुए हजारों सालों से, लोगों ने सिर कटाए, साके हुए, जौहर हुए, पर सनातन धर्म को बचाया और हमें इस हालात में आज सुरक्षित रखा है कि उनके बलिदान के कारण से हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए चुप न रहो। जो बलि है, जो इस समय असुरों का सर्वश्रेष्ठ महानायक है, असुरों का मुख्य उस समय था राजा बलि, और बलि के गुरु का नाम था, क्या था? शुक्राचार्य। बलि ने कहा, गुरुवर कहो तो हमला कर दो। शुक्राचार्य ने कहा, अभी समय सही नहीं, 3 काम कर। देखिए 3 सबसे बड़े काम कौन से बताए? गौ सेवा पहला काम, दूसरा गुरु सेवा, और तीसरा अतिथि का सत्कार। का ये तू 3 काम कर ले, तुझे कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाएगा, चाहे तेरा कोई सा भी युद्ध हो। मानो शुक्राचार्य ने हमें भी शिक्षा दी है कि जीवन में अगर तुम्हें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो तो पहला काम गौ सेवा, दूसरी काम गुरु की सेवा, और तीसरा काम है अतिथि का सत्कार करना। जो आपके द्वार पर आता है ना, वो केवल मांगने नहीं आता, वो आपको देने के लिए भी आता है। भगवान से यह सदैव मांगिएगा
और भगवान का बार बार इसके लिए आप धन्यवाद भी कीजिएगा कि भगवान ने आपको इसमें नहीं रखा, भगवान ने आपको इसमें रखा है। भगवान ने आपको मांगने वाले में नहीं, सदैव देने वाले में रखा है, ये उसका धन्यवाद मानिएगा। यह कृपा हम पर हुई है तो मानिए उसी का ही है, क्योंकि हमारा कुछ नहीं होता। हम कहते हैं ना, पैसे थे हमारे थोड़े लगा दिए। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी माता पिता हमारे घर पर रह रहे, भाई साहब तू कौन है घर पे रखने वाला? ये बोलो कि हमारे ऊपर हमारे माता पिता की कृपा है कि वो भी आकर हमारे यहाँ रह रहे हैं। माता पिता मेरे घर में रह रहे हैं ना, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तब वो तेरे यहाँ पर आकर, या कहो कि हम अभी अपनी माता पिता की शरण में रहे। आप भगवान को देने वाले नहीं होते। भगवान जिसने आपको इस लायक बनाया है, तो आप जो दे रहे हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप ही का धन अगर अच्छे कार्य में लग रहा है तो आपको रोग शोक और संताप से बचा रहा है। ये आप ही के लिए। तो बोलो ना प्रेम से, जय श्री कृष्णा। आज शुक्राचार्य ने कहा, बलि एक क्षण भी रुकना मत, स्वर्ग पर चढ़ाई कर, स्वर्ग तेरा है। पर गुरु की सेवा की थी, गौ की सेवा की थी और अतिथि का सत्कार किया था, तो केवल स्वर्ग ही नहीं, तीनों के तीनों लोक बलि ने जीते, तीनों पर अधिकार प्राप्त कर। उसने पूर्णतः उपरांत, मध्य और अंत तीनों लोकों पर अपना कब्जा जमाया। इंद्र फिर मारा फिर, इधर जाए उधर जाए, ये करूं वो करूं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूव स्वर्ग मह जन तप सत्य ब्रह्मलोक, सब पर कब्जा हो गया बलि। तो अब दौड़ा दौड़ा गया भगवान के पास कि भगवान कुछ करो। भगवान ने कहा, बड़ा अभिमान था भाई तुम्हें तो कि अब हम राजा बन गए, हमारा अब कोई क्या बिगाड़ सकता है। इंद्र की माता का नाम है अदिति, कश्यप की पत्नी। अदिति के सभी पुत्र देवता हुए और दीति के सभी पुत्र असुर हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दीति के पुत्र थे, और इंद्र इत्यादि ये जितने देवता है ये सभी अदिति की संतान है। तो अदिति ने कहा, कुछ ऐसे करो कि मेरे घर ऐसी सुंदर संतान हो जो मेरे पुत्र को बचा ले। कश्यप ने कहा, देवी सब विधि का विधान है, तुम पुत्र के लिए इतनी उत्सुक मत हो। कहा, हाँ यही तो बात है, अगर आप माँ होते तो आपको पता चलता। तो कश्यप मुनि समझ गए ये मानने वाली नहीं, तो उसको पयोव्रत बतला दिया कि तुम ये व्रत करो, प्रतिपदा से त्रयोदशी तक तुम्हें ये पालन करना है, पूर्ण का पूर्ण। उसने कहा ठीक है, एकदम आराम से कहा, हाँ कर लो। यज्ञेश योग देवश, यज्ञ देवता की पूजा करनी है, माला करनी है, यज्ञ करना है, ये विधि है। उसने बड़े आनंद से वो सब किया। तो आज बलि के यहां, बलि से तीनों लोग छीन कर लाने के लिए, पता है आपको किसने अवतार लिया? छोटे से स्वरूप में मेरे भगवान आज अदिति के आंगन में, भगवान किसी के यहाँ जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं। तो पैर बनते हुए दिखाई दिए और अचानक ही भगवान का एक छोटा सा रूप सबके सामने आया। उसमें भगवान का जो आकार था ना, भगवान की जो हाइट थी, वो टोटल 52 अंगुल की थी। तो मेरे भगवान का नाम पड़ गया वामन। बोलिए वामन अवतार की। मस्तक पर तेज दिखाई दे रहा है, निम्बास फल समान भगवान के होठ है, बड़ी बड़ी मुलायम गोल गोल भगवान के गाल। माता तो देख देख कर ही प्रसन्न हो। तो सबसे पहले ब्राह्मण है तो भगवान को जनेऊ धारण हुई इत्यादि। वहां पर किसी ने भगवान को, ब्रह्मा ने कमंडलू दिया, जगत माता ने उसमें भिक्षा डाली है, दिशाओं के स्वामी ने जगत के पिता को छत्र दिया है, अनन्य स्वामियों ने भगवान को कुश का आसन समर्पित किया। बृहस्पति जी ने जैसे ही जनेऊ डाली तो यह होता है कि जो गुरु के पास जाया जाता है और गुरु को वो समर्पित की जाती है। तो गुरु को देने गए, गुरु ने कहा इससे हमारा कुछ भी नहीं होगा, अगर हमें दक्षिणा देनी है तो जाओ और बलि से तीनों लोग जीत कर लाओ। वामन ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, और सीधा पहुंच गया बलि के द्वार। बलि देख रहा है इतना तेजोमय चेहरा, मेरे यहां पर आज मैंने पहली बार देखा, इस तरह का कोई अनन्य चेहरा मेरे यहां पर पहले कभी नहीं आया, ना ही मुझे देखने को मिला। तो और उत्सुक हो गया और आनंद से भरे। बलि ने कहा, अरे मुनिवर आपका नाम क्या है? वामन कुछ बोले नहीं।
कहा अरे कैसे ब्राह्मण कुछ बोल ही नहीं रहे। शुक्राचार्य ने कहा माला चल रही है। बलि का और भाव बढ़ गया, कितने तेजस्वी। कहा हो आपका नाम है राजा बलि? कहा जी हमें ही कहते हैं। कहा बड़ा सुना है कि आप दान और करते हो। कहा बस गुरु गौ अतिथि का सत्कार है, बाकी सब उनकी कृपा है, मैं कौन होता हूं भला देने वाला। कहा हाँ। तो कहा बस गुरु की इच्छा हुई सो हम तुम्हारे द्वार पर चले आए। कहा आ तो गए हो, पर आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना ब्राह्मण को कुछ दिए मैं अपने यहां से जाने नहीं देता। कहा अच्छा कहा। कहा पर हम किसी से कुछ लेते नहीं है, हम ब्राह्मण तो हम तुमसे मांग लेंगे फिर तो हमारा ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाएगा। तो कहा कुछ कहो तो सही आप। तो बलि ने कहा ऐसा कीजिए मैं आपको विवाह करवा देता हूं। तो भगवान ने कहा जिस काम में रोना पड़े वो क्यों करो। भगवान ने कहा रोने कैसे मतलब। कहा चलो तुम विवाह करा दोगे। कहा फिर हमारे रहने की व्यवस्था। कहा अपना एक महल पड़ा है नया, उसमें रह लेना। कहा बहुत खूब। फिर हमारे भोजन की व्यवस्था। कहा भंडारा खुलवा देंगे। तो कहा फिर हमारे संतान होगी उसकी विद्या की व्यवस्था। कहा अपना विद्यालय है हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ा देंगे। तो कहा बच्चे 10-5 भी हो सकते हैं। बलि ने कहा हो सकते हैं। कहा हो सके उनमें से 1-2 मर भी जाए। कहा मर भी सकते हैं। तो कहा फिर रोने वाले की व्यवस्था। कहा भाई पुत्र आपके मरेंगे, रोना आपको पड़ेगा। तो कहा जिस काम में रोना है वो मैं क्यों करूं। बलि ने कहा कैसे ही तो करके मनाए, और ये ब्राह्मण देवता मानने को तो तैयार है ही नहीं। कहा अच्छा तुम इतनी जिद कर रहे हो तो हमें भूमि दे दो। कहा भूमि से काम हो जाएगा, बोलो कितनी चाहिए। कहा 3 पैर। कहा वाह ब्राह्मण देवता, मांग के भी 3 पैर मांगे, आप वामन के वामन रह गए, चलो ले लीजिए। कहा ऐसे कैसे ले ले, संकल्प करो। संकल्प का मतलब समझते हैं ना, पक्का रजिस्ट्रेशन की काम करना पड़ेगा। तो कहा शुक्राचार्य ने कहा ये संकल्प पे इतना जोर क्यों दे रहा है। पीछे किनारे किया बलि को। कहा बलि समझ जा, ये खुद भगवान है, तुझसे त्रिलोकी छलके ले जाएंगे, ना कर दे। कहा गुरुदेव आपने कहा था जिंदगी में झूठ मत बोल। शुक्राचार्य ने कहा व्यक्ति कुछ जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोले तो पाप नहीं लगे। गौ को बचाने के लिए, गौ की हत्या को बचाने के लिए अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका पाप नहीं। बेटी के विवाह में बेटी के लिए कुछ बता रहा है, उसमें झूठ बोले तो पाप नहीं। स्त्री से कोई बात छिपा रहा है, झूठ बोले तो पाप नहीं। क्यों नहीं है कि जिस समय युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों का पिंडदान कर रहा था ना, तो उसके पास में आकर कुंती ने कहा कि बेटा एक पिंडदान कर्ण के नाम का भी कर। तो कहा कर्ण ना मेरी जात का ना बिरादरी का, उसका भला पिंडदान मैं क्यों करूं। कहा बेटा मैंने उसको अपनी युवती अवस्था में जन्म दे दिया, तो लोक लज्जा के डर से मैंने उसे जल में प्रवाहित कर दिया, पर वो तुम्हारा ही भाई था। युधिष्ठिर ने कहा अगर आप मुझे बतला देते तो मैं उनको मरने नहीं देता और चरणों में बैठकर बड़े भाई की सेवा करता, पर आपने मुझसे ये बात छिपाई है, तो मैं आज से आपको यह श्राप देता हूं कि स्त्री अपने गर्भ में कोई भी बात को नहीं रख सकती। ये उसने उनको श्राप दिया। और अगर तुम्हारा धन नष्ट हो रहा हो तो झूठ बोल जाओ, संपत्ति जा रही हो, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो रहा हो तो झूठ बोल जाओ, श्राप तुम्हें पाप नहीं लगता। और बलि तेरा तो सब कुछ लूटने वाला है, मना कर दे कि कोई संकल्प कोई भूमि हमने नहीं की। बलि ने कहा कि अगर ये वामन है सच में ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 लेगा नहीं, और लेकर चला जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि भगवान भीख मांगने बलि के द्वार पर गए, तो मुझे कोई भी चिंता नहीं। काट गुरु की बात नहीं मानता। कहा ये लो संकल्प बरताऊं। तो जो कमंडलू था उसमें से जल जैसे ही लेने लगे कि शुक्राचार्य उसकी नली में जाकर बैठ गए। वामन ने कहा हो गुरु जी की दृष्टि समान नहीं। कुशा में से एक तिनका निकाला और उसके अंदर जैसे ही डाला शुक्राचार्य जी की एक आंख सिधार गई। गुरु वो जो सबको एक नजर से देखे, ये भगवान ने वहां पर बतलाया। बलि ने संकल्प भर लिया, कहा ले लो। कैसे कैसे ले ले, परिक्रमा करो, हमें प्रणाम करो। बलि जैसे ही घूमा, परिक्रमा करके मस्तक को जैसे ही धरती से लगाया है कि वामन का वह स्वरूप बड़ा ही विशाल और विराट बन गया। बोलिए विराट भगवान की।
एक पैर में ऊपर के 7 लोग भूव स्वर्ग मह जन तप सत्य ब्रह्मलोक ले ली, एक पैर में नीचे के 7 लोग बुतल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल को ले लिया। कहा क्यों बलि? बड़े कह रहे थे हम दानी, तीसरा पैर कहां रखे? बलि ने कहा भगवान दान बड़ा होता है या जो दान को करता है वो बड़ा होता है? कभी जो दान को देता है वो दानी बड़ा होता है। तो कहा आप अपना यह तीसरा पैर इस दानी के मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने कहा वाह रे बलि, आया तो था मैं तुझे छलने को, पर तूने तो मुझे ही छल लिया, पर तू अपने वचन पर कायम नहीं रह सका। तो गरुड़ को आदेश देकर उसे बंधवा दिया। वहां पर स्वयंभू मनु आ गए, प्रहलाद आ गया, सब आ गए। इतने में आ गई बलि की पत्नी। का बहुत अच्छा काम किया। सुबह उठते कहते ये काम करूं, रात को कहते ये काम करूं, ये राज्य का काम, ये वो काम, भजन ही नहीं करते। अब अच्छा है बंधे हुए, कम से कम भजन तो करेंगे। भगवान ने कहा इसके तो घर में सारे ही समझदार है, सभी ज्ञानी है। प्रहलाद जी ने कहा, स्वयंभू मनु ने कहा, विरोचन ने कहा, उन्होंने इसे जाने। हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद, विरोचन और बलि, ये ऐसा इनका क्रम था। कहा पर मांग तुझसे आज खुश हूं। कहा बस भगवान जब घर से निकलूं और जब घर में प्रवेश करूं तब आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं। कहा यही मान लो। तो भगवान बलि के घर के हर समय एक और बैठे रहते थे। हम कई बार मंदिर जाते हैं तो बाहर की पेड़ी में आकर के अंदर से भगवान को प्रणाम करते हैं। इसका कारण यह है कि उसकी एक तरफ भगवान बैठे रहते और इंतजार करते कब बलि बाहर आए। आज राखी का दिवस था, लक्ष्मी आई, बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा मांगो बहन क्या चाहिए? कि अपना द्वारपाल दे दो। कहा मेरा द्वारपाल? का पति है 7 माह से तुम्हारे यहां काम कर रहा है। लक्ष्मी नारायण दोनों ने अवतार लेके बलि को दर्शन दिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देवासुर संग्राम के मध्य बड़ा ही सुंदर मंथन हुआ जिसको कहते हैं समुद्र मंथन। वासुकी नाग कि मंदराचल पर्वत को बनाया गया है रई। वासुकी नाग से उसका घर्षण होना तय है, मतलब उनसे उसका मंथन होगा। जैसे ही उनका मंथन शुरू हुआ कि पत्थर अंदर चला गया, पर्वत अंदर चला गया। तो भगवान ने अवतार लिया। वो अवतार था कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप भगवान की। तो वहां पर कुछ जो अन्य कच्छप कन्याएं थी उन्होंने सोचा कि काश ऐसा हमारा पति होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने सोचा काश ऐसा हमारा पुत्र होता तो कैसा होता। मंथन शुरू हुआ तो भगवान ने जो है देवताओं को पहले कहा आगे मत रहना। उन्होंने कहा नहीं हम रहेंगे, पहले निकलेंगे, हम लेंगे। भगवान ने कहा आगे मत रहना और उनको उधर कर दिया। पहले जैसे ही मंथन हुआ कि अमृत तो निकला नहीं बल्कि विष निकल गया। और विष के साथ साथ कालासी जिसे हम कहते हैं काला रंग भी आया। तो सम्मुख थे असुर, तब से असुरों का रंग हो गया काला। जबकि असुर जो थे वो देवताओं से भी सुंदर हुआ करते। मंथन शुरू हुआ, मणियां निकली है कई प्रकार की, परंतु बात तो ये अड़ गई कि अब इस जहर को कौन पिए। सब पीछे हो गए। जैसे होता है ना जब काम अच्छा होता है तो 1000 दावेदार तैयार हो जाते हैं और बुराई का एक भी दावेदार नहीं होता। व्यक्ति से अगर एक अच्छा काम हो जाए तो 1000 बार चर्चे करते हैं, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। कोई बुरा हो जाए, राम जी की इच्छा थी सो हो। अच्छे के दावेदार हम हैं और बुरा जो किया वो राम जी। तो उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए जिस देवता ने हाँ की वो थे मेरे भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद माद मट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिवो शिव जटा कटाह संभ्रमम ब्रह्मण्य लिंप निर्जरी विलोल वीच विल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 जलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम दुराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरद्रगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष दोरनी। कि चिंता नहीं की कि मेरे कुछ हो जाएगा, पर सभी को कुछ नहीं। विश्व को धारण किया कि भगवान अपना आपा खो गए, लड़खड़ाने लगे।
तो शक्ति स्वरूप मां काली ने आकर भगवान को अपनी शक्ति प्रदान की और शिव ने उस जहर को अपने गले में ही धारण कर लिया और शंकर का तब से नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। ऋषिकेश में जब हम गीता वन से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं ऊपर, वहां पर भगवान विराजमान। लक्ष्मी निकली, देवता असुर लेने दौड़े। विष्णु ने कहा इस पर आधिपत्य हमारा है। हमारी आदत होती है जब आश्चर्य का दृश्य देख ले तो हम आंखें करके देखने लग जाते हैं। जैसे ही धनवंतरी अमृत लेके निकले, देवता देखने में रह गए और असुर उसे लेकर चले। भगवान ने मोहिनी स्वरूप लिया और असुरों से वह अमृत को छीन कर लिया। जैसे ही वह उस विष को अमृत को सभी देवताओं को पिलाने लगे मोहिनी स्वरूप में, तो चंद्रमा का वेश धारण करके स्वर भानु चंद्रमा बनकर उनके बीच में आ गया और चंद्रमा को बांध दिया। भगवान ने जैसे ही उसे अमृत पिलाया, भगवान समझ गए कि ये चंद्रमा नहीं है। भगवान ने ऊपर से अपना चक्र चलाया तो यहां से वो कट गया, पर जो अमृत की जो 2 बूंदे थी वो उससे जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बारे में वर्णन आता है वही बने प्याज और लहसुन, जो ऐसे तो बहुत बड़ी औषधि भी है, पर यह एक असुर का जूठन है, इसलिए भगवान को नहीं चर्चा। तो 2 तत्व ये भी अमर हो गए, राहु और केतु। जहां पर 7 ग्रहों की शांति की पूजा की जाती है, वहां इन 2 असुरों की शांति की भी पूजा की जाती है कि यह भी शांत है। यह सुंदर क्रम बड़े ही आनंदित भाव से चल रहा था। ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीच, मारीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम है विवस्वान। विवस्वान के हुए व्यवस्थ मनु, जिनके पुत्र हुए प्रद्युम्न, गलती से शिव जी के आश्रम में चले गए। श्राप मिला, 6 महीने पुरुष और 6 महीने स्त्री बनी। उन्होंने अपना शरीर त्यागा। एक राजा हुए सरियाती। इन सरियाती की जो कन्या थी सुकन्या, जिसका विवाह हुआ च्यवन ऋषि से। च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनकी आंखें बची थी, शरीर पर दीमक लग गई। इसने कहा ये चमक क्या रही, इसने उनमें तिनके डाल दिए और वो आंखें सिधार गई। तो न चाहते हुए भी सुकन्या से च्यवन ऋषि के साथ विवाह कराना पड़ा। अश्वनी कुमारों ने जब देखा कि ये सुकन्या है जो इनकी बड़ी सेवा कर रही है, तो पुनः च्यवन ऋषि को उनकी आंखें लौटा दी। इन्हीं के वंश में हुए नबक, नबक के हुए नाभाग और नाभाग के हुए अमरीश। निर्जला एकादशी। अमरीश की आदत थी कि जल का भी वह पान नहीं करते। वास्तविक में व्रत का मतलब यही होता है कि उस दिन हम अपने आप को पूर्ण रूप से भूखे रखें, पर हमने उस व्रत का भी पालन करना छोड़ दिया, बल्कि शौक से इंतजार करते हैं कि व्रत कब आए, क्योंकि उसमें हमें सुबह से लेकर रात्रि तक हक तो यही होता है कि भूखे हैं, पर खाने में कोई चीज खाई ना हो ऐसा नहीं। सुबह 7 से लेकर रात्रि को 9 तक हम सब खाते रहे। सुबह उठते ही आज तो पहली बात क्या याद आती है पता है? आज तो व्रत है, भूखे रहे, आज हमें कुछ नहीं। जैसे ही 8-9 बजते हैं चाय तो लाओ, चाय पी ली। 10-11 बजे आज तो व्रत है, कुछ जूस दे दो। 12-1 बजते हैं आज तो फलार से ही काम चलाना पड़ेगा, फल खा लिया। 2 बजे आज तो व्रत है, एक समय भोजन होगा, ले आओ जो भी है। 2 बजे वो कर। 3-4 बजे अब तो रहा नहीं जाता, केले का या आम का जूस दे दो। 5-6 बजे आज तो हालत खराब हो गई, कुछ सिगार या फलार है दे दो। 7-8 बजे वो की, आज बड़ा कठिन दिन निकला है, दूध पिला दो। रात को दूध पीकर सो गए। अगले दिन कल व्रत था, सुबह जल्दी से भोजन बना लिया। भाई साहब बाकी क्या रह गया? ऐसी एकादशी मत कर, वह शरीर को स्वस्थ करने के लिए ही होती है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्णा। अमरीश साधुओं को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन प्रसाद पाता था। आज अमरीश ने क्या किया है कि दुर्वासा ऋषि आए, तो दुर्वासा ने कहा हम थोड़े स्नान और करके आ जाएं, फिर हम साथ में ही भोजन करें। कहा जी पहले आपको कराऊंगा फिर मैं। दुर्वासा को पूजन में समय लगा। और जो त्रि एकादशी होती है, त्रि एकादशी से तात्पर्य उसी दिवस एकादशी भी होती है, कुछ समय पश्चात द्वादशी के पालने में त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है, परंतु उससे पालना पहले करना। ये लगभग माना जाता है कि 100 सालों में एक बार आती है। ये अभी साल भर भी नहीं हुआ, ये अभी जो गई वह निर्जला था।
तीनों तिथियां एक ही दिवस में पड़ रही, सबसे बड़ी एकादशी। अम्बरीश को पता चला कि त्रयोदशी आने वाली है, तो उसने हाथ में जल लिया, तुलसी लिया और लेने को तत्पर ही था कि दुर्वासा आगे का संत का अपमान करते अपनी जटा उखाड़ कर नीचे पटकी, जिससे कृत्या राक्षसी आ गई। अम्बरीश ने हाथ जोड़े और कहा अगर मेरी गलती है तो मुझे ये मार दे। भगवान का सुदर्शन आया और उस कृत्या को वहीं पर साफ कर दे, वहीं पर मार दे। उसे तो मार दिया, अब दौड़े दुर्वासा जी के पीछे पीछे। दुर्वासा जी कभी जाए ब्रह्मा जी के पास, कभी शिव के, कभी इंद्र के। 1 साल दुर्वासा ने चक्र निकाला। अंत में विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा हम कुछ नहीं है, हमसे बड़ा हमारा भक्त। मानव कहता मैं बड़ा तो पृथ्वी पर है क्यों खड़ा, पृथ्वी कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों खड़ी। शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा। शिव जी कहते मैं बड़े तो कैलाश पे जाके क्यों बसे। कैलाश कहता मैं बड़ा तो रावण के आगे क्यों डिगा। रावण कहता मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों बड़ा। बाली कहता मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा। श्री राम जी कहते हम बड़े तो भक्त हनुमान के हृदय में क्यों बड़े। हनुमान ने कहा भगवान आप कुछ नहीं हो, ये देखो मैंने आपको यहां बैठा कर। तो भगवान से भी बड़ा उनका भक्त होता। मंदिर मंदिर तब नहीं बनता जब वो मंदिर बनता है, मंदिर मंदिर तब बनता है जब उसमें पुजारी उस भगवान की पूजा करते या भगवान की मूर्ति को स्थापना करते, तब वह मंदिर है। तो आज बड़े आनंद से सुखदेव मुनि परीक्षित को यह प्रसंग बतलाते कहते हैं कि भगवान कहते हैं भक्त के पास अम्बरीश आज भी हाथ में जल और तुलसी लिए खड़ा है कि जब तक संत को भोजन नहीं कराऊंगा मैं भोजन नहीं कराऊंगा। दुर्वासा चरणों में गिर पड़े, दुर्वासा को उठाया, कहा आपकी कृपा के बिना मैं अभी कुछ नहीं। कहा मुझे माफ कर। अम्बरीश ने कहा अगर मैंने संतों में और भगवान में कभी कोई भेदभाव नहीं किया तो ये चक्र लौट जाए। वो चक्र वापस लौट। आज संत को भोजन करें। इसी वंश में हुए सगर क्यों हुए? क्योंकि इनकी माता को अन्य रानियों ने भी विष दे दिया, पर ऋषियों के कारण ये जहर को मस्तक पर लेकर उत्पन्न हुए, गर के सहित उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम पड़ गया सगर। सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसी। एक ने मांसपिंड को जन्म दिया, एक से हुए असमंजस। ऋषि ने क्रोध में मांसपिंड के टुकड़े किए 60,000, मंत्र शक्ति के 60,000 जीवित हुए। राजन ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो था चुरा कर इंद्र ले गया, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। 60,000 पुत्रों ने इतना खोदा, जमीन को इतना खोदा कि वह सगर के पुत्रों के कारण इतना बड़ा बन चुका था कि उसका नाम पड़ गया सागर। उसे खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। इंद्र उन्हें वहां घोड़े को बांधकर चला गया। उन्होंने कहा बाबा ढोंग कर रहा है, मारने को तत्पर हुए। कपिल मुनि ने आंखें खोली कि वो 60,000 भस्म। कहा इनकी मुक्ति कैसे हो? तो कहा भगवान से पूछ। असमंजस ने प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। अंशुमान ने प्रार्थना की, भगवान को प्रसन्न किया। शिव ने कहा इसका जो कल्याण है वो गंगा कर सकती। जब भगवान ने विराट स्वरूप लिया और अपना पैर ऊपर लेकर गए और वह ब्रह्मलोक में गया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगुष्ठ को धोकर अपने कमंडलू में वो जल डाल लिया, वही बनी गंगा। असमंजस से नहीं आई, अंशुमान से नहीं आई, दिलीप से नहीं आई, भागीरथ ने गंगा को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि जो गंगा थी वह भगवान शिव को पसंद करती थी, उनसे विवाह करना चाहती, पर बहन का विवाह हो गया इसलिए गंगा नहीं कर पाई। तो गंगा ने कहा मैं सदैव शिव के मस्तक पर धारण रहूंगी, क्योंकि और कोई मेरा वेग धारण नहीं कर पाई। तो ब्रह्मलोक से होते हुए सप्तऋषि मंडल दुर्वलोक होते होते वह सीधी आई हिमालय कैलाश। कैलाश से होते हुए वो फिर यह गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ से होते हरिद्वार से प्रवाहित होती। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।